आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा बेनकाब हुआ है। जय श्री राम लिखने पर कांग्रेस पार्टी ने 7 एनएसयूआई नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर पर चंदे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को आखिर राम नारे से इतनी दिक्कत क्यों है। भगवान राम के नाम पर कांग्रेस की जो राजनीति है वो किसी से छिपी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर निर्माण को लेकर सामने आया तो उसके बाद राम मंदिर के निर्माण शुरू किया गया, लेकिन उसमें भी अब कांग्रेस पार्टी अड़ंगा लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर यह आरोप लगाया है कि दरअसल राम मंदिर की जो भूमि है उसमें करोड़ों का घोटाला किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तमाम सवाल राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उस पर सवाल खड़े किए और तमाम ज्ञान सोशल मीडिया पर बांटते नजर आए। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है उसको लेकर भी चिंता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जाहिर की गई कि दरअसल उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा सामने आया है वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी इस तरीके से चेहरे पर मुखौटा लगाकर करती नजर आई है। लेकिन याद रखें, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि राम सिर्फ काल्पनिक है, अस्तित्व उनका नहीं है। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राम मंदिर को मोहरा बनाया गया है और अब राम मंदिर निर्माण पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो खबर सामने आई है वो कांग्रेस पार्टी के दोगले चरित्र को बेनकाब कर रही है। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर में एनएसयूआई के 7 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया कि उन्हें जो व्हाट्सएप ग्रुप था उनका, उस ग्रुप में जय श्री राम लिखा और 3 साल के लिए इन 7 एनएसयूआई नेताओं को सस्पेंड किया गया है। और सवाल यही है कि आखिर उनकी गलती क्या थी। सिर्फ इतनी कि उन्होंने इस ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप था इसमें जय श्री राम लिखा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एनएसयूआई के ये 7 जो नेता थे उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी को इतनी चिढ़ जय श्री राम के नारे से है? अगर है तो फिर राम मंदिर में चंदे को लेकर सवाल क्यों उठाती है? जाहिर तौर पर ये पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी चरित्र को बदलती नजर आई है। जैसे ही चुनाव आते हैं वहां के वोट जो समीकरण है उसको देखा जाता है और वैसे ही कांग्रेस पार्टी उसी भेष में तैयार हो जाती है। यह पिछले राज्यों में कई चुनावों में देखने को मिला है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में वोट किस तरीके से हासिल की जाए, किस तरीके से नए स्टंट खेले जाए, ये तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी अभी तक राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सिर्फ काल्पनिक है, ये तमाम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से दिए गए और राम मंदिर निर्माण को लेकर उनका कोई पक्ष नहीं सामने आया। सिर्फ विरोध कहीं ना कहीं राम मंदिर में, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से देखा गया। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपनी सीटों को बढ़ा पाए इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने जो आरोप सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगाए भ्रष्टाचार के, उसका सहारा लिया जा रहा है। हालांकि सच्चाई सामने है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी लगातार सियासत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करे, ये लगातार मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी को भगवान राम के नारे से इतनी दिक्कत है कि 7 एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और वो भी 3 साल के लिए। तो ये तमाम सवालों में अब कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है और लगातार उनके अब इस दोगले जो उनका किरदार है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी काम लगातार कर रही है, लगातार इस तरीके की गतिविधियां उनकी देखने को मिल रही है, किस तरीके से हिंदुओं पर लगातार सवाल के निशान कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े किए गए हैं, ये तमाम चीजें अब लोग कांग्रेस पार्टी को याद दिला रहे हैं
तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। ये तमाम जो नाटक है, जो पाखंड है, ये कांग्रेस पार्टी शुरू से ही रचती नजर आई है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ चुकी है। लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के उन ट्वीट को भी जिक्र किया जा रहा है जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जो सवाल उठाए गए हैं उसको लेकर जो उनके ट्वीट सामने आए हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी को हाल ही में करारा जवाब दिया, जब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का नारा बोलने पर एक शख्स की पिटाई की गई, इसको लेकर सवाल खड़े किए। तो योगी आदित्यनाथ की ओर से राहुल गांधी को जवाब देते हुए यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करती है। श्री राम ने पहली सीख ये दी है कि सत्य बोलो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जीवन में कभी भी सच नहीं बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि तमाम सच्चाई सामने है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा कि सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता का अपमान कर रही है उत्तर प्रदेश की। तो यह कड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से राहुल गांधी पर किया गया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, आज उसका ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ बल्कि तमाम राज्यों में देश के कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। लगातार जवाब उन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह हिंदू विरोधी एजेंडा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनाया गया है, यह न सिर्फ आज राम मंदिर को लेकर बल्कि तमाम देश में ऐसे मुद्दे रहे हैं, फिर चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, किसान आंदोलन हो, या फिर हाल ही में कोरोना महामारी का देश में दौर था, चुनौतीपूर्ण वक्त था, लेकिन उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी टूलकिट तैयार कर ली और उसमें जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की दिशा निर्देश अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर रहे थे कि दरअसल कुंभ पर सवाल उठाने हैं लेकिन ईद पर चुप्पी साधे रखनी है, प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना है, किस तरीके से वैक्सीन पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री को कमजोर किया जा सकता है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सकता है, ये तमाम चीजों का उल्लेख उसमें किया गया था। यहां तक कि देश की मीडिया और जो वामपंथी तमाम चैनल हैं, तमाम पत्रकार हैं, उनका साथ कांग्रेस पार्टी को मिले, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का साथ मिले और इस तरीके से देश की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे खराब करने का काम किया जाए ताकि प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े हों। तो ये प्रोपेगेंडा लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, जो पहले ही बेनकाब हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब फिर चाहे सीए का दंगा रहा हो, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा किसान आंदोलन में टूलकिट का हिस्सा कांग्रेस पार्टी रही, उसकी आड़ में सियासी रोटियां पुरजोर तरीके से सेकी। और उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में खुद को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जगह दिलाई जाए, इसकी तमाम कोशिशें प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो मामला उठाया है, उसमें अब सियासी रोटियां कांग्रेस पार्टी भी सेक रही है और लगातार जो ट्वीट किए जा रहे हैं, खुद को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल वो उन तमाम लोगों के साथ हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया, उनके साथ विश्वासघात हुआ। ये तमाम चीजें तमाम बखान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां चंदे को लेकर सवाल उठा रही हैं कि दरअसल जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो आखिर ये तमाम विपक्षी पार्टियां सामने आकर ये बखान क्यों कर रही है। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल जिनमें कांग्रेस पार्टी घिर रही है। 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल, क्योंकि लगातार तमाम जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। और राजस्थान, पंजाब में भी जिस तरीके के गतिरोध देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जाती दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके ये हिंदू विरोधी जो उनका प्रोपेगेंडा है, ये कम होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी बेनकाब
साफ हो चुकी है कि किस तरीके से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उनकी तरफ से जो ट्वीट राम मंदिर निर्माण में चंदे को लेकर किए जाते हैं, उन लोगों के प्रति वो संवेदना व्यक्त करते हैं, तो ये तमाम चीजें सिर्फ कांग्रेस का एक सियासी नाटक है। वोट बैंक के लिए ये साफ तौर पर दिखाई देता है। जिस तरीके से एक नारे को जो लिखने पर एनएसयूआई के साथ जो कार्यकर्ता थे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये तमाम षड्यंत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए और वोट बैंक के लिए रच रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।